और चलिए सीधा रुख करते हैं सिंघू बॉर्डर का और उसके बाद शंभू बॉर्डर का भी रुख करेंगे, लेकिन विवेक का रुख कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर। विवेक, क्योंकि किसान अब ये बोल रहे हैं कि वो शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ेंगे, अगर वो आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद जाहिर सी बात है कि अगली बड़ी चुनौती होगी सिंघू बॉर्डर पर। यहां पर कैसे किसानों की चुनौती का सामना किया जाएगा, क्या तैयारियां हैं, तस्वीरें आप दिखाएं। देखिए, किसान किसी भी तरह से दिल्ली की सीमा में दाखिल ना हो सके, इसको देखते हुए सिंघू बॉर्डर के ऊपर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले लेयर की सुरक्षा व्यवस्था आपको आरएएफ के जवान नजर आएंगे। शील्ड इनके हाथ में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, हेलमेट पहने हुए हैं और साथ ही रेस्पिरेटर जो है वो भी पहना हुआ है। रेस्पिरेटर का अर्थ यह है कि अगर मान लीजिए कि आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल जब इनको करना पड़ेगा तो किसी भी तरह की परेशानी, इनकी आंखों में जलन ना हो या फिर मुंह में कोई खराश ना हो, उसको लेकर ये रेस्पिरेटर जो है वो लगाया जाता है। तो आरएएफ की टुकड़ी जो है वो आपको यहाँ पर तैनात नजर आएगी। उसके साथ ही यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो भी मौजूद है और साथ ही आरएएफ के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के अन्य जवान जो है वो भी मौजूद है, यानी कि सीआरपीएफ के जवानों को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं कि कई लेयर की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान आपको तैनात यहाँ पे नजर आएंगे, आरएएफ के जवान मौजूद है। पैरामिलिट्री फोर्स में बात करें तो सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पे मौजूद है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है, साथ ही ड्रोन के माध्यम से भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है। सबसे पहले लेयर की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे आरएएफ के जवान नजर आएंगे, साथ ही यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे। उसके आगे अगर मैं लेके चलूँ तो आपको यहाँ पर यहाँ पर सीमेंट का बड़ा बैरिकेड नजर आएगा जिस पर कटीली तारें लगी हुई है और इन्हें मजबूत करने के लिए इनके बीच में कंक्रीट भरी गई है। तो ये दूसरे लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। उसके आगे की बात करें तो आपको यहाँ पर लोहे का बैरिकेड नजर आएगा, उसके ऊपर भी कटीली तारें लगाई गई है। उसके आगे अगर लेके चलूं तो वहां पर वज्र वाहन जो है वो आरएएफ का तैनात किया गया है। तो कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है। यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए गए हैं। ऊपर से इंतजामों के तहत जो तैयारी किसानों की है उसके बारे में सीधा मैं सवाल करूंगी मोहित, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर आप मौजूद हैं। एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब होते हुए शांतिपूर्ण बातचीत की बात तो कही गई, लेकिन रुकने को तैयार नहीं है। यही वजह है, गैस मास्क, हेड गियर्स, यहां तक कि प्रोटेक्शन ग्लासेस के साथ आज वो सड़क पर डटे हुए हैं। देखिए, किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 11 बजते ही वो यहां से कूच करेंगे, अलग अलग जत्थों में कूच करेंगे और किसान कह रहे हैं कि उनकी तरफ से किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लिया जाएगा, शांतिपूर्ण आंदोलन रहेगा। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा शंभू बॉर्डर पर जहाँ भी जिस भी रास्ते पर आप जाएंगे इसी तरह से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ तैयार हैं। पूरी तरह से इन किसानों ने कमर कस ली है कि अब दिल्ली जाकर रहना है। ये ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ इंतज़ार कर रही हैं 11 बजने का, जिसके बाद अलग अलग जत्थों में जो किसान हैं वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे और पूरी तैयारी है। राशन अपने साथ पहले से ही लेकर आए हुए हैं किसान और अब ये देखना होगा कि कैसे इनको रोकने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने भी व्यापक बंदोबस्त कर रखे हैं। हरियाणा पुलिस नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से किसान हरियाणा की सीमा में दाखिल हों, जबकि किसान कह रहे हैं कि उनका ये प्रोटेस्ट मार्च जो होगा, दिल्ली कूच का जो उनका आंदोलन है वो शांतिपूर्ण रहेगा, उनको आगे जाने दिया जाए। तो टकराव की स्थिति ज़रूर बनेगी और किसानों ने भी अपनी तरह से बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की तैयारी की है। तो 11 बजे स्थिति साफ हो पाएगी कि आगे किस तरह से किसान बढ़ेंगे। लेकिन अब तक केंद्र सरकार से जो किसान उम्मीद कर रहे थे कि शायद एक बार फिर से बातचीत के लिए उनको बुलाया जाएगा, ऐसा कोई भी न्योता अब तक केंद्र सरकार की ओर से उनको नहीं मिला है। बिल्कुल, तो हम देख पा रहे हैं और जिस तरह से मोहित आप बतला भी रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां हैं, हजारों की संख्या में जो ट्रैक्टर है वो शंभू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और उनकी पूरी तैयारी है कि किसी तरह से शंभू बॉर्डर को क्रॉस करके हरियाणा की तरफ बढ़ा जाए ताकि जो दिल्ली कूच की तैयारी है उसमें किसान कामयाब हो पाए। लेकिन उनको रोकने के लिए, किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से हैवी बैरिकेडिंग की गई है, बड़ा कड़ा पहरा किया गया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए, इस बीच ये भी आपको बता देते हैं कि किसान कैसे किलेबंदी को भेदने के लिए तैयार हैं और साथ ही प्रशासन ने किसानों के दिल्ली कूच प्लान पर पानी फेरने के क्या क्या इंतजाम किए हैं। अब आपको हम लगातार अलग अलग बॉर्डर्स की तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, लेकिन शंभू खनौरी बॉर्डर पर आपको बता दें किसानों के 2000 से ज्यादा ट्रैक्टर तैयार बताए जा रहे हैं। दिल्ली कूच के लिए यह तैयारी बड़ी है। बुलेट प्रूफ मशीन के साथ बॉर्डर पर किसान आगे बढ़ने की तैयारी कर चुके हैं। यहां तक कि जेसीबी, हाइड्रोलिक क्रेन का भी सहारा लेने की तैयारी है। सिंघू बॉर्डर पर कंटीले तारों से घेरेबंदी तो की गई है। शंभू बॉर्डर पर 6 किलोमीटर तक ट्रैक्टर्स की लंबी कतार बताई जा रही है। हरियाणा के कई इलाकों में भी 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने का फैसला लिया गया है। वहीं यह भी बता दें कि हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को खत भी लिखा है और शंभू खिनौरी सीमा पर जेसीबी मशीनों को पहुंचने से रोकने
और जो पहले से मौजूद मशीनें हैं उन्हें हटाने की भी गुजारिश की गई है। हालांकि आशंका तो यही है कि महिला, बच्चों और बुजुर्गों की आड़ में किसान आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि पुलिस और प्रशासनिक अमला ज्यादा जोर आजमाइश ना कर सके। इसलिए हरियाणा के डीजीपी ने गुजारिश की है महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बॉर्डर से कई किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाए। तो एक तरफ आप देखिए किस तरह से जो किसान हैं उनकी तरफ से तैयारियां की गई है ताकि आज वो दिल्ली कूच कर के ही रहेंगे, इस बात का ऐलान किया गया। दो तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ किसान हैं जो आपको नजर आ रहे हैं मास्क पहने हुए, पूरी तैयारी के साथ, तमाम गियर्स के साथ वो मौजूद है। चाहे चेहरे पर आप देखिए, चेहरे पर भी उन्होंने प्रोटेक्शन ग्लास लगा रखे हैं, मास्क पहन रखा है ताकि किस तरह से आंसू गैस का सामना किया जा सके। बड़ी बड़ी मशीनें लेकर पहुंच गए हैं किसान, पोकलेन मशीन तक उनके पास अब मौजूद है, ट्रैक्टर्स मौजूद है, जेसीबी मौजूद है और इसके साथ साथ मास्क में किस तरह से जवान आपको नजर आ रहे हैं, मास्क लगाए हुए जवान भी, यानी दो तरफ आपके सामने तैयारी। पिछली बार हमने देखा था कैसे जब पुलिस की तरफ से, जवानों की तरफ से आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था तो किसान भागते हुए नजर आ रहे थे। अब उससे बचने के लिए मास्क पहने हुए और आंखों को बचाने के लिए भी प्रोटेक्शन ग्लास के साथ ये दो तस्वीरें किसान है वो बहुत नजर आ रहे इंपॉर्टेंट हो जाती है करुणा, क्योंकि जब आंसू गैस के गोले दागने के लिए गन से रेंज नहीं पहुंच रही थी तो ड्रोन से भी गोले दागे गए। अब ये गैस मास्क, मतलब आरएएफ के जवानों ने भी पूरी तैयारी की है, किसानों ने भी पूरी तैयारी की है। ये मास्क तब लगाए जाते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शंस होता है और केमिकल से बचने के लिए ही इस तरीके से रेस्पिरेटरी मास्क और साथ ही सेफ्टी ग्लासेस जिस तरीके से लगाए गए हैं, ये दो तस्वीरें आपने देखी हैं। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी लगातार हमें इन्हीं इंतजामों के तहत सीधी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी भेज रहे हैं।